नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्न वाली 12.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। गुणनखंड कीजिए अर्थात कि फैक्टराइजेशन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 के टोटल 5 भाग हैं। इन पाँचों भागों को हम आज की इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्न 1, 2, 3 सभी प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अगर आप उनके वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल आरबी जीरो स्टडी को सर्च करिएगा और वहाँ पर जाकर आप ढूंढिए प्रश्न 1, 2, 3 कहाँ पर है। ठीक है, मैं अलग अलग एक एक प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, और आप भी एक एक पार्ट करके सब प्रश्नों को हल करना सीख सके। तो आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 4 हल करना सीखेंगे जिसके टोटल 5 भाग है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भाग पहला है प्यारे बच्चों a की घात 4 माइनस b की घात 4। इस भाग को हल करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए बेसिक। जैसे देखिए, किसी संख्या की घात अगर 2 हो और उसकी भी घात अगर लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे a की घात 2 है और इस पूरे की घात भी कितना है, 2 है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 1 की घात कितना बन जाएगा, a की घात 4 बन जाएगा। ठीक, जैसे देखिए अगर 3 की घात 2 होता और इसकी घात भी कितना होता, 2 होता, तो यहाँ पर क्या बन जाता, 3 की घात 4 बन जाता है कि नहीं, क्योंकि घात से गुणा हो जाता है। जब भी घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 3 की घात 4 बन जाता। तो ये सूत्र होता है, ये तो मैंने आपको अलग से लिख के बताया। अगर इसको हम सूत्र के रूप में लिखेंगे जैसे कि x की घात m है ना, और इस पूरे की घात अगर n हो तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की घात m गुणा n लिख सकते हैं, क्योंकि घात के ऊपर घात लगी है ना तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो x की घात m गुणा n हो जाएगा। यही चीज़ है जैसे 3 की घात 2 लिखा है और इस पूरे की घात भी क्या लिखा है, 2, तो घात का घात से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 की घात 4 बन जाएगा। ठीक है, और 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है फिर बच्चों, 81 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, हल लिख देंगे। अब एक बात बताइए मुझे, a की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर a की घात 4 है ना, तो a की घात 4 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात 2 और इस पूरे की घात भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि घात का घात में गुणा हो जाएगा तो a की घात 4 वापस बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम b को भी लिख सकते हैं, b की घात 2 और इस पूरे की घात क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 2 का 2 से गुणा करेंगे तो वापस b की घात 4 बनेगा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सूत्र बन रहा है जो मैंने आपको प्रश्न दूसरे और तीसरे में पढ़ाया था। ठीक है, a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, ये वाला सूत्र पढ़ाया था आपको मैंने, a की घात 2, ठीक है, माइनस b की घात 2, और इसके बराबर क्या होता है फिर बच्चों, इसके बराबर होता है a माइनस b a प्लस b। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से हम तुलना कर लेते थे। ठीक है, तुलना कैसे करते थे, आपको याद होगा, a के स्थान पर क्या आ गया फिर बच्चों, a के स्थान पर आ गया a की घात 2। ठीक है, और b के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ पर b की घात 2 आ गया, तो हम इसमें मान रख देंगे, इस वाले सूत्र में क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, इस तरह से आगे और देखिए, इसी को हम क्या कर देंगे, एक बार प्लस करके लिख देंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर और वापस से एक बार सूत्र बन जाएगा, यही वाला देखो है ना, यही वाला एक बार और सूत्र बन जाएगा। तो इसी को क्या कर सकते हैं हम, एक बार और
घटा के और एक बार और जोड़ के लिख सकते हैं। a की घात 2 माइनस b की घात 2 वापस से सूत्र बना। इसको हम किस तरह से लिखा था, इस तरह से लिखा था, तो इसी तरह से इसको भी वापस से लिख देंगे a माइनस बी। अब की बार घात 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सूत्र में घात 2 आता है, ठीक है, a प्लस बी। और आगे क्या था अगले पद में, a की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2, ये आ जाएगा हमारा उत्तर फाइनल। ठीक है, तो कंफ्यूज ज़्यादा मत होना, कहीं हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता था प्यारे बच्चों, a की घात 4 को लिख सकते थे हम a की घात 2, उस पूरे की घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि घात का घात में आपस से गुणा होगा तो 4 बनेगा, यानी कि a की घात 4 बनेगा। उसी तरह से भी यहाँ पर भी b की घात 4 बनेगा वापस से, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये तो सूत्र बन गया ना। कौन सा सूत्र, ये वाला, a की घात 2 माइनस b की घात 2। और इसके बराबर क्या होता है, एक बार इसको घटा के लिख देते हैं और एक बार इसको जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन a के स्थान पर क्या आया, a के स्थान पर a की घात 2 आया और b के स्थान पर b की घात 2 आया, तो हम यहाँ पर रख देंगे मान। a का मान कितना बन जाएगा, a की घात 2, और कैपिटल B का मान कितना बन जाएगा, b की घात 2। उसी तरह से यहाँ पर एक बार जोड़ के लिख देंगे और इससे भी और वापस से सूत्र बनेगा, तो इसको भी एक बार घटा के लिख देंगे और एक बार जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, बाकी ये वाला तो वैसा कि वैसा लिखा जाएगा और ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको पहला भाग समझ में आ गया होगा। दूसरा भाग भी सेम उसी तरह से है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो देखिए a की घात यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर भी p की घात 4 है। अब 81 को भी तो हम किसी न किसी के घात में रूप लिख सकते हैं। जैसे 81 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात 4 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, या फिर 9 की घात 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो हल लिखा हमने इस तरह से। अब p की घात 4 है तो p की घात 2 और इस पूरे की घात क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो घात का घात से वापस गुणा होगा तो 2 दूनी 4 बनेगा, यानी कि p की घात 4 वापस से बन जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 81 किसका वर्ग है प्यारे बच्चों, 9 की घात 2 का वर्ग। 9 की घात 2 का मान कितना होता है, 81 होता है ना, तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये भी वापस से सूत्र बन गया प्यारे बच्चों, है ना। कौन सा सूत्र बना, अब ध्यान से देखिएगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये वाला सूत्र बना। ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है, एक बार घटा के लिख देते हैं और एक बार जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी, इस तरह से। अब तुलना कर लो भाई, a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया p की घात 2 और b की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पर मान रख दो। a की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस a की जगह पे रख देंगे हम p की घात 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है, 9। ठीक है, इस तरह से फिर कोष्टक लगाएंगे और उसके बाद p की घात 2 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर वापस से सूत्र बनेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक बार समझने के लिए, p की घात 2 माइनस 3 की घात 2। ठीक है, आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है p की घात 2 प्लस 9, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको क्यों नहीं 3 की घात 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस वाले में कोई भी सूत्र नहीं बनता है, सिर्फ माइनस होता है, तब यहाँ पर एक बार जोड़ के लिखा जाता है और एक बार घटा के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 3 और एक बार p प्लस 3 करेंगे, p प्लस 3, और आगे क्या है प्यारे बच्चों, आगे है p की घात 2 प्लस 9, यह आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से हल किया जाता है प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको दूसरा भाग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा जो भाग है प्यारे बच्चों, x की घात 4
माइनस कोष्टक y प्लस z की घात 4। तो सभी में वही सूत्र लगेगा। x की घात 4 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, x की घात 2 और इस पूरे की घात 2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और y प्लस z की घात 4 को भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो y प्लस z की घात 2 और इस पूरे की घात क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है, अब तुलना कर लो, ये सूत्र बन गया a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर में क्या होता है फिर बच्चों, बराबर में होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर तुलना कर लो कि a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया है x की घात 2 और y की और b की जगह पे क्या आ गया, y प्लस z की घात 2, है ना, y प्लस z की घात 2। तो ये पूरा की पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे। a का मान कितना है भाई, x की घात 2 माइनस, और b का मान कितना है, y प्लस z की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस z की घात 2। ठीक है, इसी तरह से इसको एक बार जोड़ के लिख देंगे, x की घात 2 प्लस y प्लस z की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से वापस से सूत्र बन गया ये, तो यहाँ से हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे x माइनस, है ना, x माइनस वाई प्लस z। ठीक है, और एक बार लिख देंगे x प्लस वाई प्लस z। ठीक, और आगे वाला तो वैसा कि वैसा चलेगा, x की घात 2 प्लस y प्लस z की घात 2, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हल करना है। ठीक है, तो तीसरा भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला सूत्र लगाया। ठीक है, पहले तो इसको तोड़ के लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, x की घात 4 को क्या लिखा जा सकता है, x की घात 2 और उस पूरे की घात 2। क्यों लिखा जा सकता है पर बच्चों, क्योंकि अगर किसी संख्या की घात हो और उसकी भी घात हो, जैसे कि x की घात m हो और उसकी भी घात लगी हो, ठीक है, जैसे n, तो इन घातों का आपस में गुणा किया जाता है। x की घात क्या हो जाएगा, m गुणा n हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, यहाँ x की घात 4 को क्या लिख दिया, x की घात 2 और उस पूरे की घात 2। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। अब ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला सूत्र बन गया, तो हम यहाँ पर एक बार माइनस करके लिख देंगे, एक बार जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, इन्हीं संख्याओं को। ठीक है, लेकिन a की जगह पे यहाँ पर x की घात 3 है, तो हम यहाँ पर लेकिन यहाँ पर a का मान क्या है, x की घात 2 है, तो हम यहाँ पर a की जगह पे x की घात 2 लिखेंगे और b की जगह पे क्या है, y प्लस z है ना, y प्लस z की घात 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y प्लस z की घात 2। उसी तरह से यहाँ पर एक बार हमने माइनस करके लिखा, तो यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे, तो यहाँ पर वापस से सूत्र बनेगा यही वाला, तो वही काम वापस से कर देंगे। x और y प्लस z को एक बार घटा के लिख देंगे और एक बार जोड़ के लिख देंगे। ये पीछे वाला तो वैसा के वैसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये इतना हमारा उत्तर आ जाएगा। अब अगला भाग देखिए, अगला भाग भी उसी तरह से, तीसरा भाग और चौथा भाग सेम सेम है। ठीक है, उसी तरह से पहला भाग और दूसरा भाग सेम सेम था, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको चौथा भाग भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, x की घात 2 और इस पूरे की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, x माइनस z की घात 2 और इस पूरे की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इनको वापस से हल करेंगे तो यही पद बनेगा। ठीक है, क्यों लिखा यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि x की घात m
और उस पूरे की घात n हो तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं x की घात m गुणा n। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर सूत्र बन गया है ना। कौन सा सूत्र बन गया वापस से, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर तुलना कर लो कि a की जगह पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, a की जगह पे आ गया x की घात 2 और b की जगह पे क्या आ गया, b की जगह पे आ गया है x माइनस z की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर यही मान वापस से रख देंगे हम, a की जगह पे रखेंगे x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2, बीच में माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगाएंगे और b का मान कितना है x माइनस z, तो यहाँ पर रखेंगे हम x माइनस z की घात 2। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आगे इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस करके लिख देंगे x की घात 2 प्लस x माइनस z की घात 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ये पूरा की पूरा किसका मान है, ये पूरा की पूरा b का मान है, सिर्फ ये वाला चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाया, फिर आगे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, जबकि b के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से भी एक बार जोड़ के लिखा जाएगा और एक बार घटा के लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि ये वापस से सूत्र बनेगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला। तो यहाँ पर रखेंगे हम x माइनस कोष्टक x माइनस z। ठीक है, और आगे इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे x प्लस कोष्टक x माइनस z। ठीक है, और ये वाला पद वैसा कि वैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दूसरे पेन से मार्क करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो x की घात 2 प्लस x माइनस z की घात 2, ये आ गया हमारा उत्तर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको चौथा भाग भी समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट भाग बचता है प्यारे बच्चों, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हल लिखिएगा, a की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 और इस पूरे की घात 2, ये तो 2a की घात 2, 2a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस b की घात 4 को लिख सकते हैं हम b की घात 2 इस पूरे की घात 2। ठीक है, वापस से हल करेंगे तो क्या बनेगा, b की घात 4 बनेगा। ठीक, इन पदों को हमने तोड़ के लिखा। अब देखिए यहाँ पर सूत्र बना, कौन सा सूत्र बना भैया, जरा ध्यान से देखिएगा, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, है ना, और इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a माइनस b की घात 2, यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब तुलना कर लो, a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया a की घात 2। ठीक है, और b की जगह पे क्या आ गया, b की जगह पे आ गया b की घात 2। ठीक, तो यहाँ पर मान रख देंगे, a का मान कितना है, a की घात 2 माइनस, और b का मान कितना है प्यारे बच्चों, b का मान है b की घात 2, इस पूरे की घात कितना है, 2 है तो 2 लगा दिया ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये वापस से सूत्र बना है, कौन सा, a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला, एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, और इस पूरे की घात कितना है, 2 है। यदि किसी संख्या की घात 2 हो, देखिए यहाँ पर अलग से समझाता हूँ मैं, जैसे x और y की घात कोई संख्या है,
एम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं एक्स की घात एम गुणा एक्स की घात वाई की घात एम, है ना, वाई की घात भी एम, क्योंकि दोनों की घात क्या है, एम है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए कोष्टक ए माइनस बी की घात भी कितना है 2, और कोष्टक ए प्लस बी की घात भी कितना है 2। तो इसी को हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी की घात 2 गुणा में ए प्लस बी की घात 2, इस तरह से लिख सकते हैं और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए 2 गुणा 3 होता और उसकी घात 5 होता। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात भी 5 है और 3 की घात भी 5 है, तो हम 2 की घात 5 गुणा 3 की घात भी 5 लिख सकते थे। ये इसका मतलब है। ठीक है, इस सूत्र का क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया, कोष्टक ए माइनस बी की घात भी 2 है और कोष्टक ए प्लस बी की घात भी 2 है, तो इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 के सभी भागों को हल किया। अगर आपको सभी भाग समझ में आए हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।